हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपके लिए एक बेहतर क्लास को लेकर आई हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर, जिस पर कि सुपर टेट हो या टेट हो, हमेशा इससे एक प्रश्न पूछा गया है और पिछली बार सुपर टेट में भी यहाँ से एक प्रश्न उठाया गया था। तो साथियों, ये जो हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना है हम सभी को। तो देखिएगा, सबसे पहले साथियों आप देख रहे होंगे कि एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ नेम लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्कृत नाम लिखे हैं। ये हो सकता है आपने ये पर्यायवाची में भी याद किए हो, तो ये तो बेहद आसान है, उनको आप स्किप करते जाइए। जो चीजें आपने नहीं पढ़ी वो नहीं आपको सीखनी है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा दिखाई दे रहा होगा जनक। तो साथियों, पिता पिता क्या करता है, जन्म देता है, इसीलिए पिता को क्या कहा जाता है, जनक या तात कहते हैं। तो पिता के पर्यायवाची में भी जनक और तात को हम लेते हैं। अगला देखिएगा माता। माता को साथियों अम्बा कहा जाता है, अम्बा, और अम्बा से ही निकला है अम्मा, है ना, अम्बा से ही निकला है अम्मा। तो याद रखिएगा साथियों, माता को अम्बा कहते हैं, माता को माता कहते हैं, माता को जननी कहते हैं, माता को जन्मदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्मदात्री कहते हैं, जन्मदात्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम क्या कहेंगे, जन्मदात्री कहेंगे। अगला देखिएगा, कहता है भाई। अब देखिएगा भाई, साथियों भाई को क्या कहते हैं, भ्राता कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्राता कहते हैं। पहले के लोग या जो हम धार्मिक सीरियल देखते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जो रामायण और महाभारत दिखाई दे जाती है तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, भ्रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रात बोलते हैं, भ्राताश्री, है ना, भ्राताश्री कहते हैं। तो यानी भ्राता किसको कहते हैं, भाई को कहते हैं। अब साथियों यहाँ पर एक चीज आपके लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी वो है बड़ा भाई या छोटा भाई। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो जैसे ही आपने देखा पूछा गया बड़ा भाई, क्या बड़ा भाई, तो याद रखिएगा बड़ा भाई आपसे पहले आया होगा, पहले ही तो आया होगा। तो याद रखिएगा अग्रज, अग्र मतलब होता है आगे, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे होता है। और साथियों जा मतलब होता है जन्मा, जा का मतलब क्या होता है, जा का मतलब होगा जन्मा। यानी जो आपसे आगे जन्मा, जो आपसे पहले जन्मा, वो क्या कहता है, अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है। अगला देखिएगा छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुजह। अनु मतलब क्या होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु किसे कहते हैं, पीछे को कहते हैं। और साथियों जह मतलब होता है जन्मा, जह का मतलब क्या होता है, जन्मा होता है। तो याद रखिएगा पीछे जन्मा, यानी आपका जन्म हो गया और आपके पीछे जो आया या आपके जन्म होने के बाद जिसका जन्म हुआ उसको क्या कहा जाएगा, अनुजा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनुज कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं सगा भाई। अब देखिएगा सगा भाई को हम देखें तो क्या लिखा है, सहोदर। सहोदर का अर्थ है सह प्लस उदर, यानी साथियों एक ही उदर से, उदर कहते हैं पेट को, एक ही पेट से जिन बच्चों का जन्म हुआ उनको सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। यानी एक माता के अगर दो बच्चे हैं तो वो सहोदर भाई कहे जाएंगे। क्या होंगे, सहोदर भाई होंगे। चलिए आगे देखिएगा चचेरा भाई। अब चचेरा मतलब चाचा का लड़का, चचेरा भाई कौन होता है, चाचा का लड़का होता है। तो यहाँ पर चाचा को क्या कहा जाता है, पितृव्य कहा जाता है। चाचा को क्या कहा जाता है, पितृव्य कहा जाता है। पुत्र का अर्थ होता है पुत्र, यानी चाचा का पुत्र पितृव्य, पितृव्य पुत्र, पितृव्य पुत्र, चाचा का लड़का यानी चचेरा भाई। दूसरा कहता है पितृव्य जा, पितृव्य मतलब पितृव्य कहते हैं चाचा, और जा मतलब जन्मा, यानी जो चाचा से जन्मा है वो पितृव्य जा है या पितृव्य पुत्र है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगला ममेरा भाई। तो साथियों ममेरा भाई का मतलब होगा मामा का लड़का। क्या होगा, मामा का बेटा, मामा का बेटा यानी मामा का पुत्र। तो मातुल, मातुल कहते हैं मामा को, पुत्र कहते हैं पुत्र को। तो मामा का पुत्र मातुल पुत्र, मामा का पुत्र मातुल पुत्र। दूसरा क्या कहा, मातुलेहा। मातुलेहा मतलब जो मामी से आया या जो मामा से आया वह साथियों क्या होता है, ममेरा भाई होता है। तो याद रखिएगा क्या कहोगे, मातुल पुत्रा या मातुलेहा। और अगर चचेरा भाई हुआ
तो पितृव्य पुत्रा या साथियों पितृव्यजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है फुफेरा भाई। अब देखिएगा यहां पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा पैतृस्व। ठीक है, पैतृस्वसा किसे कहते हैं? पैतृस्वसा कहते हैं बुआ को। पैतृस्वसा किसे कहते हैं? बुआ को कहते हैं। तो बुआ का जो पुत्र होगा वह साथियों पैतृस्व स्त्रिया होगा या पैतृस्व सेया होगा। ठीक है, याद रखिएगा पैतृस्व स्त्रिया या पैतृस्व सेया किसे कहेंगे? फुफेरे भाई, यानी चाहे हम कहें फुफेरा भाई कहेंगे, चाहे बुआ का बेटा, क्या कह सकते हैं इसको साथियों? कहेंगे बुआ का बेटा। क्या कहेंगे? बुआ का बेटा कहेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा मौसेरा भाई। मौसेरा भाई का मतलब क्या हुआ? मौसी का बेटा। क्या हुआ? मौसी का बेटा हुआ। तो मौसी को क्या कहते हैं? मातृस्व। क्या कहते हैं? मातृस्वसा। तो यहाँ पर क्या कहा? मातृस्व स्त्रिया या मातृस्व सेया। मातृस्व स्त्रिया या मातृस्व सेया। अगला देखिएगा, कहता है सौतेला भाई। सौतेला भाई मतलब सौतेली माँ क्या होती है साथियों? सौतेली माँ को कहते हैं विमाता। सौतेली माता क्या होती है? विमाता होती है। विमाता यानी दूसरी माता। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ? विमाता यानी दूसरी माता से। जा मतलब जन्मा। मात्र का मतलब क्या होता है? माता होता है। तो दूसरी माता से जन्मा विमात्रजा। दूसरी माता से जन्मा विमात्रजा। ठीक है, आगे देखिएगा बहन। बहन को भगनी कहते हैं। ये तो आपने जो धार्मिक सीरियल होते हैं उनमें कहते हैं। स्वसा। स्वसा मतलब होता है बहिनी। बहन सोदर्या यानी इसका मतलब भी क्या होता है? बहन होता है। क्या होता है? बहन होता है। आगे देखिए क्या कहता है? बड़ी बहन। क्या कहता है? बड़ी बहन। अगर हम बात करें बड़ी बहन की, अगर हम बात करें बड़ी बहन की, अगर हम बात करें बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा अग्र मतलब आगे या पहले, जा मतलब जन्मी। हमेशा याद रखिए अगर ये विसर्ग लगी है तो इसका मतलब पुल्लिंग होगा, और डंडा लगा है तो इसका मतलब साथियों स्त्रीलिंग होगा। तो अगर यहाँ पर होता अग्रजः, क्या होता? अग्रजः होता तो इसका मतलब होता है बड़ा, बड़ा भाई, और अग्रजा मतलब होता है बड़ी बहन। इसको क्या कहते हैं? अत्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्तिका भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फटाफट देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कहता है? छोटी बहन। छोटी बहन को क्या कहते हैं? अनुजा कहते हैं। अगर साथियों हम इस तरह से लिखें अनुजा, तो इस अनुजा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पीछे बताया है, क्या होता है? छोटा भाई होता है। क्या होता है? छोटा भाई होता है। अगला देखिएगा, कहता है सगी बहन। क्या कह रहा है? सगी बहन कह रहा है। तो सगी को क्या कहते हैं? सहोदर, जिससे अभी हमने कहा था। अगर यहाँ पर लिखा हो सहोदरा, क्या लिखा है? सहोदरा, तो इसका मतलब पुल्लिंग है, तो आप क्या कहोगे? सगा भाई कहोगे। और अगर सगी बहन पूछी जाए तो साथियों क्या हो जाएगा? सहोदरा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे पति को क्या कहते हैं? पति को कहते हैं भर्ता। वराह पति, तो पति को पति कहते हैं, और वर जब शादी होती है तभी तो लिखा होता है वर। और साथियों क्या कहते हैं? भर्ता कहते हैं। भर्ता का मतलब ये होता है वही तुम्हारे जीवन का, वही पत्नियों के जीवन का आधार होता है, पूरा पालन पोषण करता है, इसीलिए उनको भर्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहते हैं पत्नी। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा अंग माना जाता है। पत्नी को क्या कहा जाता है? आधा अंग माना जाता है। साथियों उनको पत्नी कहते हैं, भार्या कहते हैं, और जाया कहते हैं। क्या कहते हैं? जाया कहते हैं। याद रखिएगा पत्नी भी कहा जाता है, भार्या कहा जाता है, जाया कहा जाता है, और अर्धांगिनी माना जाता है। आगे कहता है चाचा। तो पीछे अभी बताया था पितृव्याह। पितृव्याह, पितृ मतलब पिता का, और व्याह मतलब होता है साथियों भाई। याद रखिएगा इस व्याह का मतलब क्या? याद रखिए भाई, पिता का भाई अर्थात चाचा। और अगर होता पितृव्याह इस तरह से तो पिता की बहन। देखिएगा फिर से देखिएगा, अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा हो तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, हमने लगा दिया पितृ, तो यहाँ पर हो गया पितृव्याह यानी पिता का भाई। ठीक, अगर हमने इसी तरह से लिख दिया पितृव्याह
पितरव्या, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, अभी हमने कुछ गलत बोल दिया। अगर यहाँ पर पितरव्या हो गया, अब पितरव्य का मतलब क्या होता है, चाचा होता है, पितरव्या मतलब चाचा, और यहाँ पर पितरव्या हो गया अर्थात इसका मतलब क्या होगा, चाची हो जाएगा, क्या होगा, चाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्त्रीलिंग में चला जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो पितरव्या कहते हैं और तातका कहते हैं, तातका मतलब पिता का भाई, तातका, ठीक। चाची को क्या कहते हैं, पितरव्या, पितृव्याणी, पितृव्य पत्नी, ठीक है। यानी चाचा को क्या कहते हैं, पितृव्य कहते हैं, तो चाची पितृव्या हो गई, पितृव्य पत्नी हो गई और पितृव्याणी हो गई। चाचा का पुत्र अगर पूछा जाए तो पितृव्य पुत्रा हो जाएगा, पितृव्य जा हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, बड़े पापा, बड़े पापा मतलब जो पापा से बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रताता, यानी तात से बड़े हैं, तात से पहले जन्म हुआ तो प्रताता है। या साथियों ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़े, ताता मतलब पिता, जो बड़े पापा होते हैं ना उन्हीं को साथियों क्या कहा जाता है, ज्येष्ठ ताता कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिएगा, कहते हैं बड़ी अम्मा, यानी जो बड़ी माँ, यानी जो बड़े पापा की मिसेज होती हैं, बड़े पापा की जो अर्धांगिनी होती हैं उनको क्या कहते हैं, ज्येष्ठ अम्बा, अम्बा माँ को कह रहे थे ना, अम्बा माँ को बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर ज्येष्ठ अम्मा यानी बड़ी माँ, ज्येष्ठ अम्मा बड़ी माँ। आगे देखिएगा, अम्बाला, अम्बा, अम्बा माँ, अम्बाला, अम्बा से बड़ी अम्बाला, ठीक है। यह साथियों प्राम्बा, प्रा प्लस अम्बा, प्रा मतलब हो गया बड़ी, अम्मा मतलब अम्मा, बड़ी अम्मा ज्येष्ठ अम्मा, प्रताता बड़े पापा, बड़े पापा, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, कहता है मामा को, तो पीछे भी बात की थी, मामा को क्या कहा जाता है, मातुला कहा जाता है, और अगर मामा की पत्नी है तो क्या कहा जाएगा, मातुली कहा जाएगा या मातुलानी कहा जाएगा। तो देखिएगा साथियों, मामा मामी को क्या कहते हैं, मातुली कहते हैं या मातुलानी कहते हैं, क्या कहते हैं, मातुली कहते हैं या मातुलानी कहते हैं। अगला कह रहा है बुआ, तो यहाँ पर देखिएगा पितृस्व, पितृस्व का मतलब क्या होता है साथियों, पितृस्व का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या है पितृ, पितृ मतलब पिता, पितृ मतलब पिता, प्लस ये जो लिखा है ना इसका मतलब है स्वसा, स्वसा। अब स्वसा मतलब होता है बहन, यानी पिता की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, पितृस्वसा हो जाती है। आगे फूफा, फूफा क्या होते हैं, तो बुआ के पति होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, पितृस्वस्त्रपति, पितृस्वसा है ना, पितृस्वस्त्रपति, पितृस्वस्त्रपति, ठीक है। मौसी, मौसी को देखिएगा तो सबसे पहले मात्र, मात्र का मतलब क्या होता है, माँ होता है, और साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वसा हो जाएगा, स्वसा का अर्थ होता है बहन, यानी माँ की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्र स्वसा हो जाएगा, क्या होगा, मात्र स्वसा हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहते हैं मौसा, तो मातृस्व श्रपति, यानी श्रपति जो आप देख रहे हो, यहां तक नहीं, यहां देखिएगा, तो यहाँ पर पति का अर्थ होता है पति, यानी साथियों अगर मातृस्व के पति हैं तो इसका मतलब मौसी के पति हैं, यानी हमारे मौसा हैं, और अगर पितृस्व पति हैं यानी पितृस्व पति कहे जाएंगे तो इसका मतलब है साथियों बुआ के पति हैं, किसके पति हैं, बुआ के पति हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है भाभी, तो भाभी को क्या कहते हैं, भात्र, भात्र मतलब क्या होता है, भाई होता है, जाया का अर्थ होता है पत्नी, यानी जो भाई की पत्नी है वो भाभी है। कहते हैं प्रजावती, प्रजावती मतलब है प्रजा का संचालन करती है, जो घर में जो लोग होते हैं उनका लालन पालन करते हैं, उनका पालन पोषण करती है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी पालती पोसती है, देवर ननद जो होती है, तो इसीलिए इसको प्रजावती या भामिनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजावती या भामिनी भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, कहता है साला, साला को क्या कहते हैं, स्याला कहते हैं, और अगर यहीं पर साथियों साली हो गई, साली हो गई तो उसको क्या कहेंगे, अब यहाँ पर ये वाला स्याला ना कर देना, यहाँ पर स्याला नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैली हो जाएगा, क्या होगा, शैली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे भाई है आगे, आगे यहाँ पर देखिएगा सरहज, सरहज मतलब होता है साला की पत्नी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्यालिनी कहते हैं या श्याल पत्नी कहते हैं। श्याला का मतलब क्या था, श्याला का मतलब था साथियों साला,
और ये श्याल की पत्नी हो गई अर्थात सरहज हो गई। शालिनी को भी हम क्या कहते हैं, सरहज कहते हैं, यानी साले की पत्नी। सरहज कौन होती है, साले की पत्नी। कौन होती है, साले की पत्नी होती है। ठीक है, आगे देखिए, साला का पुत्र तो श्याल पुत्रा, क्या हो गया, श्याल पुत्रा हो गया। आगे देखिएगा, साली, साली को कहते हैं श्याली या श्यालिका। श्याली या श्यालिका, साली को कहा जाता है श्याली या श्यालिका। अगला प्रश्न, सॉरी अगला पॉइंट क्या है, साड़ू। अब देखिएगा, साड़ू जो होते हैं वो जो साली होते हैं उनके हस्बैंड होते हैं, यानी उनके पति होते हैं। तो साली को क्या कहा गया, श्याली कहा गया। तो भैया ये क्या हो गए, श्याली के पति हो गए अर्थात श्यालपति हो गए। क्या हो गए, श्यालपति। श्यालपति नहीं, क्योंकि श्याला किसे कहा गया, साला, और ये कौन है, श्यालीपति हैं, साली के पति हैं, तो इनको श्यालीपति कहेंगे या सडोका कहेंगे। सडोका का मतलब होता है साड़ू। ठीक है, अगला बहनोई। ये साथियों बहुत, इसको आपको याद करना है। बहनोई किसे कहते हैं, तो बहन का पति। किसका, बहन का पति, जो बहन का पति होता है। तो भगिनी मतलब बहन होता है, पति मतलब पति। आपको याद करना है आबुत्ता। क्या याद करना है, आबुत्ता। ठीक, अगला देवर को क्या कहते हैं, देवर या देवा कहते हैं। देवरानी को क्या कहते हैं, याता कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला, यही पूछा जा सकता है कि याता किसे कहते हैं, तो देवरानी को कहते हैं। देवर को देवर या देवा कहते हैं, देवरानी को याता कहते हैं। आगे जेठ की बात करें तो ज्येष्ठा या प्रत्यगजा। क्या कहते हैं, प्रत्यगजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसको समझिएगा, इस वाले को समझ लीजिएगा, प्रत्यगजा। अब देखिएगा, आपको समझ नहीं आया होगा, यहाँ पर या है, या को ई में बदल दो, ई प्लस आ में बदल जाएगा, शेष यहाँ पर क्या हो जाएगा, अग्रजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ता है, ता साथियों ई में बदल जाए, ता में ई लग जाएगा तो ती हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पति प्लस अग्रजा, यानी पति का जो बड़ा भाई है उसको प्रत्यग्रजा कहते हैं या ज्येष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्येष्ठा कहते हैं। ठीक है, ज्येष्ठा कहते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला जेठानी को साथियों क्या कहते हैं, ज्येष्ठा कहते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ की पत्नी है तो ज्येष्ठा कहेंगे। ननद को ननांदा कहते हैं। क्या कहते हैं, ननद को साथियों ननांदा कहते हैं। और नंदोई की बात करें तो ननांद्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, ननांद्रपति। याद है ना, मौसी के जो पति थे तो मात्र स्वशास्त्रपति कहते थे ना, मात्र स्वस्त्रपति। और अगर बुआ के पति थे तो पितृ स्वस्त्रपति। वहां यहीं पर कहेगा नंदोई, यानी नंद के जो पति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ननांद्रपति कहलाते हैं। ठीक है, समधि को साथियों संबंधी कहते हैं। सास को स्वश्रु, ये आपके लिए तत्सम तद्भव में भी काम करने वाले हैं। सास को ससुर कहा जाता है और ससुर को साथियों श्वशुर कहा जाता है। श्वशुर और स्वश्री, ससुर और ससुर। ठीक है, ससुरी का मतलब होता है सास, स्वश्री, सास का मतलब क्या होता है, ससुर या स्वश्री, स्वश्री। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। ठीक है, दामाद को साथियों क्या कहा जाता है, जमाता कहा जाता है। दामाद को क्या कहा जाता है, जमाता कहा जाता है ना। आगे देखिएगा, कहता है पतोहू। पतोहू का मतलब क्या होता है साथियों, बहू होता है, यह कहा जाता है लड़के की पत्नी। लड़के की पत्नी, लड़के की पत्नी को क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसको कहते हैं पुत्र वधू। पुत्र मतलब बेटे की जो पत्नी होती है पुत्र वधू कहलाती है। उसी को साथियों इष्णुषा कहते हैं। क्या कहते हैं, इष्णुषा कहते हैं। अगला देखते हैं, कहा गया बेटा। अब बेटे को क्या कहते हैं, पुत्रा कहते हैं, तनया कहते हैं, सुता कहते हैं, आत्मजा कहते हैं। अब बस इन्हीं में विसर्ग घटा के अगर हम मात्रा लगा दे बड़े आ की तो पुत्री की बन जाएगी। बेटी को क्या कहते हैं, पुत्री कहते हैं, तनया कहते हैं, सुता कहते हैं, आत्मजा कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सगा बेटा। अगर बेटा सगा है तो क्या कहा जाएगा, औरस कहते हैं या उरस्य कहते हैं। उर मतलब हृदय, हमारे हृदय का टुकड़ा है। उरस्य का मतलब है उर प्लस अस्य। क्या है, उर प्लस अस्य। अस्य मतलब हमारे, उर मतलब हृदय, हमारे हृदय का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा होता है तो साथियों औरस कहते हैं या साथियों उसको उरस्य कहते हैं। लेकिन अगला देखिएगा देवता। देवता किसको कहते हैं, नाना का नाती, यानी जो नाती होता है। नाती कौन,
जो नाना का नाती होता है उसको देवता कहते हैं। जमाता का बेटा, किसका? जमाता का बेटा क्या कहलाता है? दौहित्र कहलाता है या नप्ता कहलाता है। ठीक है, अगर देवती है तो दोहित्री हो जाएगी या नप्त्री हो जाएगी। ठीक है, और अगर लड़के का बेटा है, किसका? लड़के का अगर पुत्र है तो साथियों उसको क्या कहेंगे? पौत्रा कहेंगे। और अगर पोती है तो उसको पौत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? पौत्री कहेंगे। अगला देखिएगा, कहता है पर पोता, तो साथियों प्रपौत्र कहेंगे। पर की जगह क्या लग जाता है? प्रपौत्र लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, कहता है परपोती। परपोती है ना, तो पर की जगह हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है साथियों, जहां पर हो वहां पर हमें प्रा लगा देना है, अर्थात क्या हो जाएगा? प्रपौत्री हो जाएगा। भतीजा, भतीजा का मतलब होगा भाई का पुत्र। क्या होगा? भाई का पुत्र होता है, भाई का पुत्र होता है। अब भाई को हमने क्या कहा था? भाई को हमने कहा था भात्र, भात्र कहा था ना, तो भातृव्य या भातृजा या भातृया। ठीक है, वहीं पर अगर भतीजी की बात की जाए तो भात्र, भ्रात्र मतलब भाई की सुता बेटी। भातृव्य यानी ये जो अव्यय लगा ना, ये किसको बताता है? ये साथियों पुत्र या पुत्री के विषय में बताएगा। पुत्री होगी तो व्या, और अगर पुत्र होगा तो अव्यय। ठीक है, आगे देखिए, कहता है भांजा। भांजा किसे कहते हैं? बहिन का बेटा। बहिन का जो बेटा होता है वो भांजा कहलाता है, यानी साथियों भगिनेया या स्वस्त्रिया। ठीक है, और अगर वहीं पर भांजी है तो भांजी के लिए हम क्या कहेंगे? भागिनेयी। भगिनी मतलब बहन की पुत्री, स्वस्त्री या, स्वस्त्री या। ठीक है, आगे देखिएगा, बाबा। बाबा को क्या कहते हैं? पितामह। देखिएगा साथियों, पिता के पिता को ही तो बाबा कहते हैं ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा पिता के पिता कौन होते हैं? पितामह होते हैं, जिनको बाबा कहा जाता है। और जो पिता की माँ होती है, पिता की माँ को क्या कहते हैं? पिता का मतलब पिता, मही मतलब माँ होती है। क्या होती है? माँ होती है। आगे देखिएगा, परदादा, इसको हम क्या कह सकते हैं? पर बाबा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पर बाबा कहते हैं। तो पर में क्या जुड़ जाता है? सिर्फ प्रा जुड़ जाता है, प्रपितामह हो जाएगा। क्या होगा? प्रपितामह हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कहता है परदादी किसे कहते हैं? परदादी, तो पर मतलब प्रा और पितामही मतलब दादी, पितामही मतलब दादी। आगे आइए, नाना। नाना कौन होते हैं? माँ के पिता। क्या होते हैं? माँ के पिता होते हैं। तो माँ को मतलब माता, मह मतलब पिता, यानी माँ के जो पिता होते हैं, सॉरी ये गलत हो गया है, हाँ सही है, माता महा। क्या होगा? माता महा हो गया। ठीक है, और अगर नानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? माता मही हो जाएगा। क्या होगा? माता मही होगा। वैसे ही पर नाना, पर को प्रा लगा देंगे, प्रा माता महा। पर नानी को प्रा माता मही नानी और माता महे नाना। ठीक है, आगे देखिएगा, यार। आप लोग कहते हो, बात करते हो, कहते हो यार, तो साथियों यार को क्या कहते हैं? जार कहते हैं, उपपति कहते हैं या प्रेमी कहते हैं। इसीलिए घर वाले मना करते हैं कि यार मत कहा करो, क्योंकि यार साथियों उपपति होता है। समझ में आया ना? चलिए, तो यार किसको कहा जाता है? जार, उपपति या प्रेमी को कहते हैं। प्रेमिका को क्या कहते हैं? प्रेमिका या उपपत्नी कहते हैं। प्रेमिका कौन होती है? प्रेमिका होती है या उपपत्नी होती है? उपपत्नी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, जहां पर आपसे कहता है दोस्त। दोस्त को क्या कहते हैं? सखा कहते हैं, मित्रम कहते हैं, वैश्या कहते हैं या सारथी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारथी। साथी, हमने साथी को क्या कहने लगे? हम लोग सारथी से हमने साथी बना दिया। ठीक है, सारथी, तो इसको क्या कहते हैं? सखा कहते हैं, ये तो आपको पता है। मित्र भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। वैश्या और साथियों सारथी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सहेली। तो सहेली को क्या कहते हैं? आली। आली कहते हैं। क्या कहते हैं? आली कहते हैं। वयस्या कहते हैं, सखी कहते हैं, सहचरी, साथ में जो आपके घूमती है वो सहचरी है, तो सहचरी भी कहते हैं।
कहते हैं मालिक को क्या कहा जाता है, तो मालिक को स्वामी कहते हैं। मालिक को क्या कहते हैं, स्वामी कहते हैं। अगला पॉइंट कहता है नौकर। नौकर को क्या कहते हैं, भृत्य कहते हैं, सेवक कहते हैं, परिचारक कहते हैं। परि मतलब जो चारों ओर से आपकी देखभाल करता है, परिचारक होता है। नौकरानी को बस इसका क्या बना दीजिएगा, आ लगा दीजिएगा, डंडा लगा दीजिएगा। भृत्या, सेविका, परिचारिका। देखिएगा, भृत्या, सेविका, परिचारिका, कुछ नहीं होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना कितना आसान होता है। अगर पुल्लिंग में है तो ये आपकी विसर्ग लगी होंगी, और स्त्रीलिंग में है तो आ की मात्रा लगी होगी। आगे कहता है आदमी। आदमी की अगर हम बात करें, आदमी को क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, मानवः कहते हैं और नरः कहते हैं। मनुष्य, मानवः और नरः कहते हैं। आगे देखिएगा, कहते हैं महिला को क्या कहा जाता है, ललना। ललना कहते हैं, यानी औरत को क्या कहा जाता है, तो ललना कहते हैं, नारी कहते हैं, महिला कहते हैं और स्त्री कहते हैं। ठीक है, स्त्री को महिला, नारी, ललना इन नामों से जाना जाता है। और साथियों, औरत को महिला कहते हैं, औरत को महिला कहते हैं। तो और आगे चलते हैं। कहते हैं जवान स्त्री को क्या कहा जाता है, तो जवान स्त्री को साथियों युवती या युवती कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जवान पुरुष को क्या कहा जाता है, जवान पुरुष को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, क्या कहा जाता है, युवका कहा जाता है। क्या कहते हैं, युवका कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी, बहुत आपको पसंद आई होगी। और यहाँ से हमेशा साथियों एक ना एक प्रश्न उठता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी है आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।